हेलो दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरडीवी क्लासेस पर। दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं एनटीपीसी 2020 के पहले शिफ्ट की, जिसमें जीके के 40 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, और हम वही क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं। क्वेश्चन आए हैं कैसे, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या था आज के पेपर का? पहला क्वेश्चन था कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन है दोस्तों? सतीश रेड्डी, ठीक है। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन था आपके, ये जो पहला शिफ्ट था एनटीपीसी की, वो पहला क्वेश्चन था जीके का, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि बंगाल के विभाजन के समय वायस राय कौन था? जब विभाजन हुआ था बंगाल का, तो वायस राय कौन था दोस्तों? तो इसमें कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन आए हैं आपको हम जो पूरा दिखाने वाले हैं, अगर इनमें से आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ना मिले तो हमारी आप जाकर प्ले लिस्ट में देखिए। अगर आपको 20 से 25 क्वेश्चन ना मिले तुरंत आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए और अनसब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन अगर मिले दोस्तों तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने जितने क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन भिड़े हुए हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, अगर ना यकीन हो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम अब तीसरा क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला नेशनल पार्क, अब बताइए भारत का पहला नेशनल पार्क कौन था? आपको पता होगा कौन सा? जिम कॉर्बेट, ठीक है। कौन सा? जिम कॉर्बेट। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों? तो सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन हमने कराया है, आप जाकर तुरंत देख लीजिए। एक क्वेश्चन हमने कराया है तो आपको तुरंत बता देंगे, ताप्ती नदी, ठीक है। क्या? ताप्ती नदी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप तुरंत जाइए, इसे आप ही प्ले लिस्ट आप खोलिए। मैंने अगर 3 बार से कम कराया हो तो आप बताइएगा। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के बारे में आपसे बताया था। मैंने कहा भी था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जिस बच्चे ने इस वीडियो को देखा होगा हमारे, वो तुरंत करके आएगा, क्योंकि आपको दोस्तों पता है 1 नंबर का अहमियत होता क्या है कंपटीशन के तैयारी में, ठीक है। तो क्या था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, मुझे 100% उम्मीद है आपसे, ठीक है। किन के बीच हुआ था दोस्तों? अकबर और हेमू के बीच। और कब हुआ था मैंने ये भी बताया था, 1556 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण की थीम क्या थी? पर्यावरण की थीम क्या थी? ठीक है, क्या थी? टाइम ऑफ नेचुरल, ठीक है। क्या थी? टाइम्स ऑफ नेचुरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या था पेपर का? तो 7वां क्वेश्चन था दोस्तों, गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है? गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका कौन सा सही होगा? मंगोलिया एंड चाइना, ठीक है। कौन सा? मंगोलिया एंड चाइना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, जो कि 8वां क्वेश्चन था आज के एग्जाम का दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा किस बैंक के साथ सम्मिलित की गई, ठीक है। बताइए, अगर आपने करंट अफेयर लिया होगा तो आपको पता होगा इसके बारे में। तो देना बैंक एंड विजया बैंक के साथ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां था कि यूरिया का फार्मूला क्या है? दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप फिर एनटीपीसी की कहाँ से फिर निकाल पाएंगे? अगर ऐसे क्वेश्चन में आपने गलती की होगी तो समझ लीजिए आपका नहीं निकलने वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कोई बच्चा छोड़ नहीं सकता, हम ये 100% गारंटी के साथ कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा सूत्र? NH2CO NH2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था 10वां क्वेश्चन था कि कौन से राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? दोस्तों आप बताइए। एकदम ऐसा क्वेश्चन आया दोस्तों कि अब हम आपको बता क्या आपको दिखा ही रहे हैं हम, कैसा क्वेश्चन आया था। देखिए कौन इसमें कौन सा सही हो? गुजरात, ठीक है, गुजरात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो बताइए। तो इसमें मुझे आशा है कि आपने गलत नहीं किया होगा। अगर जिन लोगों का पेपर है वो वीडियो आप देख लीजिए, क्वेश्चन इसी हिसाब से आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे दोस्तों, ठीक है। आप बस याद रखिए क्वेश्चन को बस। तो दोस्तों इसमें कौन सा है? सिल्क कल्टीवेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है रेशम की खेती, ठीक है। किसकी? रेशम की खेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 था। देखिए दोस्तों, हमने अपने 3 वीडियो में, जो मैम की हमारी वीडियो थी, हमने 3 वीडियो में कराया हुआ है, ठीक है। गवर्नर, वहाँ के प्रधानमंत्री और राजधानी, हमने तीनों कराया हुआ है। अगर आपने देखा होगा दोस्तों तब तो किया होगा, अगर नहीं देखा होगा तब उसकी बात ही नहीं कर सकते क्या। तो इसमें क्या था? हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? कौन है दोस्तों? जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत
की रैंक कौन सी थी। दोस्तों अगर आप तुरंत हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको तुरंत इसकी पूरी वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है, पूरी वीडियो मिलेगी जो कि मैम ने कराया हुआ है और अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों, कौन सी रैंक थी, 94, ठीक है, कौन सी रैंक, 94 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों, इंडिया का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन था। दोस्तों आप बताइए, अगर ऐसे क्वेश्चन आपने छोड़े होंगे तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है। तो इसमें कौन सा था, NH44, ठीक है, कौन, NH44, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों, DNA डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, ठीक है, DNA डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। दोस्तों इसमें कौन से हैं, तो इसमें कौन सा सही है, फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्या है दोस्तों, चिकन करी भारत के किस शहर में प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको चिकन करी से किसकी याद आती है, चिकन की याद आई होगी, लेकिन दोस्तों सही बात करें तो ये चिकन नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये साड़ियों पर दोस्तों कढ़ाई की जाती है, ठीक है, धागे से इसकी कढ़ाई बनाई जाती है जो कि लखनऊ में हमारे काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो चिकन करी अगर किसी ने दूसरा सोचा होगा, कहीं बिरयानी समझ लिया होगा तो हैदराबाद लगाया होगा, लेकिन इसमें कौन सा सही होगा, चिकन करी होता है क्या, वो साड़ियों पर दोस्तों ऐसे कढ़ाई की जाती है, हाँ कढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो इसमें लखनऊ फेमस है इसके लिए। चलिए साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट किस स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु का टाइटल दिया गया, ठीक है, बताइए इसमें कौन सा सही है। तो चितरंज दास, ठीक है, कौन से, चितरंज दास को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, देखिए फिर से नेशनल पार्क से दूसरा क्वेश्चन है आया हुआ है, इसमें नेशनल पार्क के दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पर है बताइए, तो कहाँ पर है दोस्तों, नीलगिरी तमिलनाडु, ठीक है, नीलगिरी तमिलनाडु। तो हम अगला क्वेश्चन क्या दिया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि ह्यूमन डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी लोगों को पता होगा क्योंकि ऐसे ये सब क्वेश्चंस आते हैं, हमने कई बार बताया है कि इस कैटेगरी से इतने क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा, 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन था, देखिए फिर से आ गया दोस्तों, डे से दूसरा क्वेश्चन है ये, ओजोन डे कब मनाया जाता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर, ठीक है, कितना, 16 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था CPCB कब स्थापित किया गया था, ठीक है, तो कब, 1974 में, ठीक है दोस्तों, 1974 में। और दोस्तों देखिए अब इतना सरल क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, अब बताइए, अगर ऐसे क्वेश्चन को आपने गलत किया होगा तो दोस्तों फिर तो दिक्कत है। किसका मात्रक है दोस्तों, दूरी का, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा था, पुरस्कार से पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन था 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था बताइए, तो किसको मिला था, अकिथम अनुथन अम्बोर्थी को, ठीक है, जो कि मलयालम के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि रुक्मणी देवी अरुंडले किस नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है, तो किससे संबंधित है, भरतनाट्यम। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना होगा भरतनाट्यम कहाँ का है एक डांस। दोस्तों चलिए हम ही बता देते हैं, तो ये कहाँ का है भरतनाट्यम, केरल का है दोस्तों। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लासिक डांस होते कितने हैं, तो दोस्तों क्लासिक डांस कितने हैं, 8 क्लासिक डांस है, और आप इसे रट लीजिए क्योंकि अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो आपके पास अभी टाइम है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, ठीक है, अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो बताइए, तो दिसंबर 2018 को मिला, ठीक है, दिसंबर 2018 में मिला था इन्हें। दोस्तों अब देखिए ऐसे ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों कि एक छोटा सा बच्चा इसे करके आएगा ऐसा क्वेश्चन, तो क्या
क्या है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, आप बताइए दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन किसी ने गलत किया होगा तो समझ लीजिए वो अपने साथ खिलवाड़ किया है। CPU, ठीक है, कौन सा? CPU। CPU का फुल फॉर्म आपको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बताइए दोस्तों, बताइए। अब इसे आप जरूर बताएंगे, मुझे आशा है आपसे, ठीक है। कौन थे दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक जी थे, ठीक है। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कौन सा है, आप बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया था? शायद सब लोगों ने टीवी पर लाइव देखा होगा इसे, ठीक है। तो डेट क्या थी? 22 जुलाई 2019, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें लगता है आप सभी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होगा ये वाला, क्योंकि मुझे आशा है कि कम से कम 100 में से 90 से 95 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो IPL जरूर देखते होंगे। उन्हें पता होगा कि IPL कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? UAE में, ठीक है, UAE में हुआ था 2020 का। और दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों पृथ्वी का घनत्व कितना है? पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो 5.51, ठीक है। कितना? 5.51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चंद्रमा का घनत्व कितना है? अब देखिए 2 क्वेश्चन एक ही टाइप के आ चुके हैं, बस उसमें चेंज कहाँ है? चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है। तो इसका कितना है? 3.34, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 और भाग 15 से, ठीक है। किससे कार्य करता है? आप दिया हो संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 और भाग 15 से, ठीक है। जब आप चंद्रमा पर जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप चंद्रमा पर जाते हैं तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है। द्रव्यमान हर जगह समान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? कलहड़, ठीक है। कौन है? कलहड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था? यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 kg है तो चंद्रमा पर आपका वजन कितना होगा? तो दोस्तों कितना कम हो जाता है? तो कितना? 1/6 कम हो जाता है, तो वो कितना हो जाएगा? 10 kg, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि CGI कौन है? ठीक है। तो कौन है दोस्तों? शरद अरविंद बोबडे, ठीक है। कौन से? शरद अरविंद बोबडे। दोस्तों अगर अभी आपको यकीन ना हो हमारे जो हमने कहा एक क्वेश्चन आए हैं तो आप तुरंत जाकर प्लेलिस्ट देखिए, तुरंत जाकर देखिए हमने जो कराया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप वो गलती मत करिए जो पहले वालों ने कर दिया है, ठीक है। आपको पता भी चल गया है कि क्वेश्चन आता कैसे है, आपने देख लिया कि मीडियम आता है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता है दोस्तों, आपके सामने ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा आया था? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सैडल पीक कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? अंडमान निकोबार, ठीक है। कहाँ? अंडमान निकोबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मृत दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को, ठीक है। कब? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि US ओपन 2020 मेल किसने जीता था? तो किसने जीता था दोस्तों? डोमिनिक ने। किसने? डोमिनिक ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की लास्ट क्वेश्चन था। तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम, जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम था दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। कहाँ? बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड में आयोजित किया गया था दोस्तों आप देख सकते हैं जितना हमने कराया हुआ है क्वेश्चन, हमारे पास कम से कम 25 से 30 वीडियो हैं जीके की, जिससे से आपको अभी पहले ही सेट का कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि हमने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके लिए लाया था, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। जो अगर आपने लिया होगा तो समझ लीजिए आपके लिए कितना यूजफुल वीडियो होगी हमारे लिए, ठीक है, जो हमने आपको प्रोवाइड कराई है। और दोस्तों इसी तरह हमने मैथ के भी क्वेश्चन आपसे कम से कम 400-500 से क्वेश्चन ज़्यादा हमने कराए हैं मैथ की, जो कि आप देखेंगे अगर तो हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं, उसका तैयार हो रहा है, बताते हैं कितना भिड़ा है उसका।
तो एक बार आप हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा नहीं। अगर नहीं आया, हमने झूठ बोला हो, तो आप तुरंत हमारा चैनल डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप अच्छे से पढ़िए और इस बार आप जॉब ले लीजिए और अपना सपना पूरा कीजिए दोस्तों। तो अगर आप पेपर दे चुके हैं तो आप अपने रिजल्ट का इंतज़ार करिए, और अगर आपका पेपर आने वाला है तो दोस्तों अभी भी आपके पास टाइम है। जीके जीएस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप उसे आप एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आप अच्छे से फ्रेश होकर माइंड से जाइए पेपर देने, अच्छे से पेपर देकर आइए। उसके बाद अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे और आपको याद होगा, अगर अच्छे से आप देंगे पेपर, तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ दोस्तों हम अपने वाणी को विराम देते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।